में फिलहाल हम देख रहे हैं 16,277 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक सपाट कामकाज है, लेकिन एशियाई बाजार में निक्केई को आप देखिए करीब 125 अंकों की बढ़त ये दिखा चुका है। डाउ फ्यूचर्स में हल्की हल्की बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है, करीब 15 अंकों की गिरावट अभी फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में आप देख पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यूएस के बाजार है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में कल S&P और डाउ ने नए रिकॉर्ड्स पर कामकाज किया है। 160 अंकों की बढ़त देखने के बाद डाउ ने क्लोजिंग दिखाई है। नैस्डैक में 70 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन S&P की तरफ से भी रिकॉर्ड्स हासिल होते हुए दिखे। इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या रही और साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ अहम है? जो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हल्की गिरावट आप चीन में देख रहे हैं, पर इसके साथ ही SGX निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही हैं। एक्चुअली कल शाम हमने देखा अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी बनी, वापस नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं डाउ और S&P 500 ने, और डाउ तो करीब 160 अंक को चलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ एकदम फ्लैट था, तो उसके हिसाब से देखें तो अच्छी ही बढ़त आपको आती हुई दिखी है। हाँ, IT स्टॉक्स पर थोड़ा आपको प्रेशर था, जिसकी वजह से नैस्डैक आधा % नीचे है। यहीं पर अगर आप देखें तो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अब बढ़कर 1.35% तक आ चुकी है। पूरा का पूरा एक्शन अगर आप देखें तो कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में ही था। बैंक्स और साथ ही एनर्जी शेयर्स, यहां पर आपने सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई देखी है। इसका एक अहम ट्रिगर यह भी था कि कल शाम यूएस की सेनेट ने $1,00,000 के इंफ्रा बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये सेनेट ने मंजूरी दी है और ये कहीं ना कहीं बाजार ने मान ही लिया था कि कल शाम ये होने वाला है। अब ये बिल यूएस कांग्रेस में जाएगा और वहां पर जाने में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं कि इस बिल की मंजूरी के साथ ही एक बजट का जो उनका 3 लाख करोड़ का स्पेंडिंग प्लान था उसको भी मंजूरी दिलाने की ही कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा विवाद उस पर बन सकता है। तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ, एक बड़ा हर्डल इसने क्रॉस कर दिया है कि सेनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो आगे अब इस बिल की प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा। बट इसी के दम पर हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा और डाउ नए रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा आज शाम इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और ये काफी अहम रहेगा, यहीं पर सबकी नजर है। 5.3% का अनुमान है अगर आप साल दर साल देखें, और मंथ ऑन मंथ भी आधे % की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फेड इस पर क्या फिर डिसीजन लेगी इन्फ्लेशन डेटा पर, उस पर सबकी नजर रहेगी। आज ये एक अहम इवेंट है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था, कुछ ज्यादा बढ़त नहीं हुई, बट पॉजिटिव ही एक्शन रहा। कच्चे तेल में हमने कल करीब 2% का रिबाउंड देखा है और ब्रेंट अब वापस आपको $70 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर आप रखिए नजर। लगातार सोने में दबाव कायम है। अभी भी आप देखें तो $1725 के आसपास ही सोना ट्रेड करते हुए दिख रहा है, पर डॉलर इंडेक्स में आप खरीदारी देख रहे हैं और करीब 4 महीने की ऊंचाई पर डॉलर आते हुए दिखा है। तो एक्शन पैक डे था कल। एक बड़ा इवेंट हमारे अब निकल चुका है इंफ्रा बिल के फोकस में अगर आप देखें, पर एक बड़ा इवेंट बाकी है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आज शाम को आएगा। जरूरी इवेंट स्पेसिफिक दिन है सारे, इस पर आप जरूर नजर रखें सारे के सारे ट्रिगर्स पर। फंड फ्लो जान लीजिए, कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में करीब 179 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में करीब 689 करोड़ की खरीदारी DIIs ने की है। तो वायदा बाजार में 661 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से। तो क्लियरली FIIs ने तो कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली की है, लेकिन DIIs ने कैश मार्केट